दोस्तों, इस वीडियो को मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी कला है जो कि हर एक इंसान को आनी ही चाहिए या सीखनी ही चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। और ये सवाल अभी ही क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हम लोगों को ऐसे कितने ही सवाल आते हैं, लेकिन हर एक सवाल का अपना अपना एक समय होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल इस जनरेशन के हिसाब से, इस माहौल के हिसाब से कितना फिट बैठता है। ठीक है, उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा इस नोट की तरफ लाना चाहता हूँ कि आपको मेरी भाषा थोड़ी अलग सी लग सकती है। अ, इस भाषा को हम दक्कनी कहते हैं। और मैं हैदराबाद में पला बड़ा हूँ, तो अम, ये और स्कूलिंग भी यहाँ पर हुआ है, तो थोड़ा मुझे हिंदी का इन्फ्लुएंस भी है, हिंदी दक्कनी, तो थोड़ा मिक्स करके बोल लेता हूँ मैं दक्कनी के बारे में जब सर्च कर रहा था तो मुझे एक ये आर्टिकल मिला जो कि इस ऑथर ने बहुत ही ब्यूटीफुल्ली एक्सप्लेन किया है कि इसका ओरिजिन क्या है, कैसे ये लैंग्वेज डेवलप हुआ है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो मैं अ, इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अपने सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअल में ज़िंदगी क्या होती है। बेहतर ज़िंदगी तो एक नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन ज़िंदगी क्या होती है। जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे इस ये इमेज मुझे मिल गया। ठीक है, ये शायद आपने भी कई बार देखा होगा और सुना भी होगा, क्योंकि आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना है। ऐसे तो कई वीडियोस आते जाते हैं, लेकिन इसने मुझे एक अच्छा खासा मैसेज दिया है कि ये बता रहा था कि ज़िंदगी क्या है। ये कहता है कि जब इंसान पैदा होकर जब तक उसका डेथ हो जाता है, राइट, उस बीच का जो समय होता है, उस बीच के समय में जो वो चॉइसेस या डिसीजन लेता है, वो डिफाइन करता है कि उसकी ज़िंदगी क्या है, राइट। और हमें भी पता है कि हम अगर अच्छे चॉइसेस या डिसीजंस लेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, और अगर गलत लेंगे तो थोड़ा मुश्किल भरी ज़िंदगी हम जीते। ये तो हम सबको पता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये था, और अगर गहराई में जाके हम इसे और आ, सोचेंगे तो प्रश्न ऐसे उठते हैं कि हम ये जो चॉइसेस या डिसीजंस हम लेते हैं, इसका बेसिस क्या होता है, राइट। किस आधार पर हम ये डिसीजंस या चॉइसेस करते हैं। लेट अस से आप कहीं पर प्लॉट खरीद रहे हो, आप किस आधार पर जाके खरीदोगे, राइट। आपकी जानकारी आप सर्च करोगे कि आपको कितना पता है ऑलरेडी, या आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आप ये चेक करोगे कि आपको उसके बारे में कितना पता है, राइट। ये तो फर्स्ट लेवल रहेगा। सेकंड लेवल, आप हम लोग अपने किसी फ्रेंड का या किसी से हम हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, राइट। ये जनरल होता है। लेकिन क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूँ या पूछ सकता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि आपके या हमारे जो अपने दिमाग में जो डेटा है जिससे हम डिसीजन लेते हैं, अगर वो डेटा अगर गलत हो तो, राइट, अगर वो डेटा मैनिपुलेटेड हो या किसी का दिया गया डेटा अपने दिमाग में हो, और हम उस डेटा को हम सच मानकर हम ये जो डिसीजन चॉइसेस करते हैं, आपको क्या लगता है कि वो आपका डिसीजन था, राइट। सो ये लिटरली पॉसिबल है आज के टाइम में, क्योंकि आज का एरा जो है एकदम हम लोग एक टू मच एडवांस लेवल पे हम लोग जी रहे हैं। और
ये बड़े एडवर्टाइजिंग कंपनीज इस चीज़ में मास्टरी उनकी होती है, ठीक है। हमारे ब्रेन को वो लोग इजीली मैनिपुलेट करना जानते हैं, और यही चीज़ पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, राइट, मैनिपुलेट करने के लिए। और हर कोई, लाइक अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपका बॉस भी जानता है कि अगले इंसान को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। और एज ए पेरेंट हम भी जानते हैं कि अपने बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करें, राइट। बच्चे उतने कॉन्शियस नहीं होते हैं, और हम उनको इजीली मैनिपुलेट करते हैं, है ना, कि उन्हें हम बहला फुसला कर कुछ भी काम करवा लेते हैं। तो उस बच्चे का हम अगर सोचेंगे तो हम पॉलिटिशियन के सामने जाएंगे तो पॉलिटिशियन के लिए हम तो उसके लिए बच्चे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है बड़ा गेम क्या है ना। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के सामने जाएंगे तो उसके लिए भी हम बच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो ध्यान का जो कॉन्शियस बोलते हैं कि उसका स्तर उतना होता नहीं, जो कि उसमें ऑलरेडी वो लोग मास्टर होते हैं, ठीक है। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो फिर क्या कर रहे हैं अभी हम, कैसे इससे ये कोई हम वो लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग बुरे हैं, ठीक है। वो लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में और हम नहीं जानते, इतना ही फ़र्क है, राइट। तो अगर आप जानोगे, राइट, अगर मॉस्किटो मच्छर अगर आपके घर में आ रहा है तो आप, अगर आपको पता है कि मार्केट में अगर कॉइल मिलता है तो आप लाके कॉइल रख लोगे, है ना। सीधा 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 एक लॉजिक है ये तो कॉइल रहेगा, आपका प्रोटेक्शन रहेगा, तो आपके घर में सीधा सीधा कोई भी वायरस या कुछ नहीं आएगा। तो ये कला जो है, जो कि मैं ये जो क्रिटिकल थिंकिंग जो कला है उस लेवल पे काम करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, राइट। आपको प्रोटेक्ट करेगा कि आपके दिमाग में जो डेटा है ये बताएगा कि आपके दिमाग में जो डेटा वो सही है या नहीं उस डिसीजन लेने के लिए। ये कला आपको ये भी बताएगा कि आपके एरिया में जो पॉलिटिशियन आके बात करेगा, आपको ये पता चलेगा कि ये जो बोल रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये भी आप पता कर पाओगे। आप ये लेवल पे पता कर पाओगे कि आपके इमोशंस, जैसे कि हम कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो हम हमारे हाथों के ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, तो हम उसको भी जान सकते हैं कि वो सही है या गलत है, ओके। क्योंकि उसे भी इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर हम कोई मूवी देखेंगे तो कोई रोने का सीन चल रहा है तो कई लोग रोना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा? ऐसे सडनली होता नहीं है कि देख लिया रोना शुरू कर दिया, राइट। कोई किसी को रोना हुआ देख के हम डायरेक्टली रोना शुरू नहीं करते। उसका बैकग्राउंड अगर हमें पता नहीं होता है तो हम उस इमोशन को फील नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो मूवी में भी पहले वो इमोशन के लिए बैकग्राउंड सेट किया जाता है, फिर बाद में आपके अंदर इमोशन डाल दिया जाता है ना। उसी तरह अगर इस बेसिस के हिसाब से देखा गया तो इमोशन भी हमें लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तो सही होगा, लेकिन उसे भी इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अब उसको भी इस स्किल के द्वारा हम इजीली जान सकेंगे। तो ये स्किल इतना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि बहुत सारा फेक न्यूज़ चल रहा है, बहुत सारा मैनिपुलेशन चल रहा है। तो ये अगर हम इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे, तो हम अपने आप को एक एंटीबायोटिक के तरह ये काम करेगा हमारे दिमाग के लिए, हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, इसे
ऐसा नहीं कि किसी के अगेंस्ट हम लोग कुछ जा रहे हैं, ये जस्ट एक कला है जो कि हर कोई जानता है। बहुत सारे मास्टर्स है इसमें जो कि यूज़ कर रहे हैं इस कला को हर किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, राइट। हम लोग भी इसे जानेंगे और अपने आप को मोर अपने आप को बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस अपना बढ़ाएंगे। मतलब हम लोग जब वो बोलते हैं ना कि बहुत होशियार हो गया है बंदा, ऐसा बोलते हैं ना, अगर ये आप स्किल्स सीखोगे तो आप आपका लेवल बढ़ जाएगा, आप अच्छी तरह से जी पाओगे। नहीं तो हर कोई इजीली मैनिपुलेट कर लेगा, तो विक्टिम बन जाओगे अगर नहीं जानोगे तो, राइट। नहीं तो बाद में पछतावा होगा, फ़ायदा क्या है उसका, है ना। जब नहीं जानते हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो हम इसको सीख लेना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। सो इसको एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे। मैं भी जान रहा हूँ थोड़े चीज़ें इसके बारे में। जब कभी भी मैं कुछ सीखूंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको ऑलरेडी इसके बारे में कुछ पता है तो ये तो कॉमन सी बात है, इजीली पता चल जाता है। ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली इसके कोर्सेज बनाए गए मार्केट में बहुत सारे हैं, जो कि मैं भी इन्वेस्ट किया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे थोड़े हमारे दोस्त होते हैं जो कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है तो नहीं कर पाते। तो शायद किसी अगर एक पर्सन को भी इसका इम्पैक्ट या हेल्प होगा तो हमारा काम बन गया समझो, है ना। सो दैट्स इट। अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक आपका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।